इस टाइम पे प्रिंस एनडीए में, हाँ भाई। और जिस ग्राउंड को आप देख रहे हो, यो एनडीए का सबसे बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर तैयार करे जावे हैं। और इतना बड़ा कैंपस किसी के पास में नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड किसी के पास में नहीं है। और जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करवा हुआ है, तैयारी करवा हुआ है, इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं है। टीम भी बड़ी, सिर्फ बड़ी नहीं है, जो ऑफिसर ने तैयार करा है वो खुद भी बहुत टॉप के ऑफिसर रहे हैं। ये नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी है। और अपने एक कहावत है कि हारे होगा तजुर्बा और जीते होगा ज्ञान, आपके साथ में होना चाहिए। जो खुद जीत चुके हैं, जो खुद बन के दिखाया है, वो बतावेंगे आपने कि ऑफिसर लाइन किस तरह से अचीव करी जा सके है। तो डॉक्टर साहब, सब पहले तो मैं सबने बताना चाहूँगा कि आप प्रिंस सैनिक स्कूल का कैंपस में खड़ा। प्रिंस सैनिक स्कूल एंड प्रिंस एनडी एकेडमी देश की आज के दिन नंबर 1 सैनिक स्कूल एनडी एकेडमी है, जिसमें 11 ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारी बच्चों को लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर बनाने के लिए ट्रेन करते हैं। यह कैंपस है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत आगे दूर तक ये कैंपस है। सारे खेल कूद के मैदान हैं। बच्चों की एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि बच्चा गेम खेले। बिल्कुल। और एसएसबी एनडीए का जो इंटरव्यू होता है वो अपने आप में 45 आईएएस बनाने के लिए 45 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं, 30 मिनट में कर लेते हैं कि जिले को संभाल लेगा, कलेक्टर बना दो, जिले को संभाल लेगा, एसपी जितने बन जाएगा, इंटरव्यू में नंबर दे दो। लेकिन एनडीए ऑफिसर, एसएसबी ऑफिसर बनाने के लिए 5 दिन ठोक बजा के बच्चे को चेक करते हैं कि ये भारतीय सेना को सीमा की सुरक्षा के लिए संभालने और लीड करने के लिए सक्षम होगा कि नहीं। तो इस कैंपस में इस एक साल में इंडिया के रिकॉर्ड 62 लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर्स का एसएसबी रिकमेंडेशन हुआ है, जो अपने आप में देश में सबसे बड़ा फिगर है। अभी तक उनकी रैंकिंग डिसाइड नहीं हुई है, रैंकिंग आई नहीं है अभी। मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें उनके जो फेज फर्स्ट में थे उनकी मेरिट लिस्ट आ गई, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। फेज सेकंड वाले हैं, उनकी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, वो भी सब रिकमेंडेड हैं, तो मेरिट तो सभी की आनी है। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि एक साल में 62 ऑफिसर नहीं, 6 ऑफिसर बनना भी किसी संस्था के लिए बड़ी बात होती है। हम तो 10 गुना है। क्योंकि हम देखा हाँ कि किसी भी सैनिक स्कूल में 5 या 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो पाया है, लेकिन 5 6 10 हाँ। तक सुनने में आता है, अधिकतम भी कहीं सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो 15 हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। आप ये देख लीजिए, हमारे साथ ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब खड़े हैं, ब्रिगेडियर एचएस पिलखवाल साहब खड़े। जानू साहब खुद सैनिक स्कूल के और एनडीए में सिलेक्टेड हैं। तो आप खुद भी आप बताएंगे कि सैनिक स्कूल्स में पर बैचेज में जो सिलेक्शन का आंकड़ा है वो 5 10 15 तक रहता है। यहाँ तो 62 का आंकड़ा पहुँच गया और इसको हमें सैकड़ों में पहुँचाना है। अगले साल का 100 का टारगेट है। तो एक चीज़ और हम देखा है, जो फौजी लाइन है, फौजी लाइन एक ऐसी लाइन है जो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं जाती। चाहे वो सेना में है, सेना से बाहर है, वो अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जावे हैं। उनकी जो उपलब्धियां रहे हैं वो सेना में तो रहे हैं, सेना के बाहर भी रहे हैं। और जो आप देखने लग रहे हो, ये आज भी जैसे भर्ती होकर गए थे ना, वैसे ही आज भी हैं। एज तो ज़्यादा होगी है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सारी की सारी बातें हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब यहाँ खड़े हैं, 70 ईयर्स यंग आयरन मैन कह सकते हैं आप इनको। तो फौज एक मारवाड़ी में कहावत है, जवान कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, तो जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, तो फौजी ऑफिसर तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। तो आप सर से इंटरेक्ट करें। जवान कभी बूढ़ा भी नहीं हो सकता और कभी ऑफ ड्यूटी भी नहीं जाता। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो आपकी जिम्मेवारी लगाई है बहुत, यानी कि 11 चुने गए हैं जो टॉप क्लास है। तो किस तरह का मेरे अनुभव रहता है सर सिखाते टाइम, क्योंकि जब आप फौज में थे तब एक अलग अनुभव रहा होगा, या फिर वही अनुभव यहाँ पर रहता है? नहीं, जैसे अभी जब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था और उसके बाद एनडीए गए और ऑफिसर बन के रिटायर होके आ गए, जो हमारा सिस्टम था इन जो सिलेक्शन का, एसएसबी का जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्टम अभी भी वैसा ही है। बिल्कुल उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है। ब्रिगेडियर साहब आपको आगे बैठा के 40-45 मिनट तक आपसे बात करते हैं और पूरे देश में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी कुछ जानकारी स्टूडेंट को होनी चाहिए। और फिर एक ग्रुप के अंदर उनको टेस्ट किया जाता है फिजिकली एंड मेंटली। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये अपनी तरह का एक अलग सी सिस्टम है। और इसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन है
उसके लिए सबसे बेहतर सिस्टम माना गया है। छोटी मोटी इसमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल वही सिस्टम है, और मैं कहूँगा कि इससे बेहतर सिस्टम हो नहीं सकता। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कोई सिलेक्शन सिस्टम नहीं है हमारे पूरे देश में कि जहाँ पे आप 5 दिन एक कैंडिडेट को ठोक बजा के हर पहलू से उसको देख रहे हैं, परखें उसको। परखे, कोई कमी नहीं रह जाए। बिल्कुल। तो और रिटर्न है, रिटर्न में काफ़ी बदलाव हो गया है। पहले डिस्क्रिप्टिव आते थे, आजकल MCQ टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो उसके लिए बच्चों को तैयार करना, हमने एक सिस्टम बना रखा है। 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते होंगे। तो हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश इतनी ही पढ़ते हैं, मैथ्स की जगह तो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और इंग्लिश, तो ये 10 सब्जेक्ट जब तक बच्चा अच्छी तरह नहीं पढ़ेगा, रिटन एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक चीज़ और सबसे मैं अलग सी अनुभव करूँ हूँ कि फ़ौज एक ऐसी नौकरी है जो रिटायर्ड होने के बाद में भी रिटायर्ड नहीं है, क्योंकि उनका जो मान सम्मान है हमेशा लास्ट तक साथ में बना रहा, चाहे उसकी वर्दी है, चाहे उसका पूरा का पूरा जितना भी है वो साथ में रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। तो हमेशा कभी ये फील नहीं आता कि आप रिटायर हो गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो फौज में जाना माने अपने आप में एक ऐसे संगठन को चुनना जो आपका आखिरी वक्त तक एक तो ध्यान रखती है, और हमें हमेशा एक आत्मविश्वास रहता है कि कोई न कोई हमारे पीछे खड़ा है। आज देश के अंदर अगर इकलौती सर्विस बची है जहां पेंशन धारक को पेंशन मिलती है तो वो सेना ही रह गई है। 2004 के बाद आपको मालूम है किस तरह से जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अन्य विभागों में आ गई हैं, लेकिन सेना के अंदर आज भी वो पेंशन लागू है। सेना के जवान चाहे किसी भी उम्र में चले जाओ, उनको ये रहता है कि सेना कभी भी बुला सकता है, सेना में कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमेशा बना रहता है ना सर? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हम हमेशा तैयार रहते हैं और बड़ी तत्परता के साथ देश की सेवा के लिए पुनः हाजिर होते हैं। तो जो प्रिंस एकेडमी की हम बात करेंगे, प्रिंस NDA की बात करेंगे, तो बच्चों का जो स्तर है वो किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पे? देखिए, बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के वातावरण से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम उनको पहले दिन से एक ऑफिसर की भांति ट्रीट करते हैं, ताकि उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में और इवन उसका चलने का ढंग भी एक ऑफिसर की तरह हो, हम इसको सुनिश्चित करते हैं। यानी कि उनकी साइकोलॉजी पहले ही ये प्रिपेयर कर चुके हो है कि भाई तू ऑफिसर है, यानी कि वो भविष्य में अपना जीना स्टार्ट कर दे हैं। बिल्कुल, जो आज हम मनोविज्ञान की दृष्टि से कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्फ अफर्मेशन, यानी पहले उसका जो है मस्तिष्क में चित्रण करना और फिर उसको पुनः जो है हकीकत में ज़मीन पर उतारना। तो इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन प्रशिक्षण देकर देश की जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए तैयार कर वहाँ भेजते हैं। बिल्कुल। और यहाँ के जो सेनापति हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में सारी की सारी जो NDA सैनिक एकेडमी है ये चली हुई है, और सेनापति के बिना तो सेना का कोई अस्तित्व है नहीं। और क्यों मैम? सर, सेना से ही सेनापति बनता है। अगर हमारे पास सेना नहीं होगी तो सेनापति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नेतृत्व तो वही करता है ना जो काबिल होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी सेना किस तरह से काबिल है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए? हर तरह से सर, 360 डिग्री के एंगल पे भी घूम के आप देखेंगे तो आपको सेना तैयार मिलेगी। एक 14 साल के बच्चे से लेके और एक मैक्सिमम 18-19 साल तक का बच्चा आपको ऑफिसर्स की तरह ही दिखेगा। उसका बिहेवियर, उसका डिसिप्लिन, उसका खाना, उसका रहना और उसका जो मानसिक विकास है वो उसी तरीके से किया जाता है। साइकोलॉजिकली उसको इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि उसको पता है कि अगर NDA भी नहीं किया तो कुछ तो अच्छा कर ही लेगा देश के लिए। मैम देखो, मैंने बच्चियों से बात की, जी आप भी पास में ही थी तब। जी। मैंने फ़ोन के बारे में जिक्र किया कि जो बार बच्चियां हैं वो अपना भविष्य फ़ोन में ख़राब कर रही हैं, बिल्कुल सर। चाहे वो रील डाल के हैं चाहे देख के। जी लेकिन ये बच्चियां कह रही है कि माइंड को एकाग्रता में लेके आना होता है, तो वो आपका ध्यान को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाई, इस वजह से बिल्कुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल कंसंट्रेशन और फोकस्ड रहती हैं बच्चियां, और उनका माइंडसेट इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन एक ऑफिसर्स की तरह सेट हो जाता है कि उनको वो डायरेक्शन मिल जाती है। तो फिर उनको इच्छा भी नहीं है। आप किसी से पूछेंगे आपको फ़ोन चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर लैब की सुविधा है, हमारे पास करीब
100 कंप्यूटर्स है सिस्टम में, पर बच्चों को कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो यूट्यूब देखें या वो इंस्टाग्राम चलाएं, कभी नहीं, क्योंकि उनका फोकस इतना स्ट्रांग है, वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड है हर चीज़ के लिए कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जैसे ही प्रिंस एनडीए में कदम रखा ऑफिसर्स की तरह शुरू हो जाती है। क्या बात है। और पवन जी हैं जो एकेडमिक हेड हैं, और कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सारा चीज़ें संभालने में, क्योंकि सेनापति के आदेश के अनुसार फिर चलते हैं पवन जी। जी बिल्कुल सही। तो किस तरह का काम रहता है आपका? जैसा कि आपको ब्रिगेडियर साहब ने बताया 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, अब उस लिमिटेड ड्यूरेशन में 10 सब्जेक्ट बच्चे को किस तरह तैयार करवाना होता है, ये जिम्मेवारी मेरी रहती है। क्योंकि सर ने जैसा कि बताया हम सेना तैयार करते हैं, इसकी 2 स्टेज होती है। पहला आपका रिटन टेस्ट पास होना चाहिए और फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। जो रिटर्न वाला जो काम होता है, जो 900 मार्क्स का होता है, इसकी पूरी प्लानिंग्स में देखता हूँ ताकि बच्चा इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे कर सकता है। तो रिजल्ट हैं वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहे हैं। लगातार ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने ग्राफ को ऊपर जाते देखा है। ओके जी। तो किस लेवल तक आप चाहते हैं कि भाई ये लगातार जाता ही इसका रहे? कोई लिमिट नहीं है और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो जाए कि सारी की सारी सीटें प्रिंस एनडीए ही भर दे। क्या बात है। और हमारे पास में जो देख रहे हैं वो साल में एक बार ही सेना से रिलीज हुए हैं और वही प्रिंस एकेडमी चक रहे हैं। तो अभी 4 हैं। हाँ अभी 4 हमने। अभी 4 हैं। 4 साल में जो रिटायर्ड हुए हैं, तो उसके बाद में चारों हैं। किन इनका काम क्या है कि एक अलग लेवल का फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स में अलग लेवल लेकर जाना। जैन सर, जैन सर, तो क्या कुछ काम रहता है आपका, एक बार जरूर सर हमारा यहाँ पे बहुत सारे काम रहता है। हमारा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और शाम तक, इवनिंग गेम तक। तो हमें गेम और मॉर्निंग पीटी और गेम में इस प्रकार से बच्चे को तैयार करते हैं। जैसे मैंने एनडीए में 3 साल कैडेट को तैयार किया है, तो ग्रूमिंग किया है, तो इसी शेड्यूल में हम यहाँ पे तैयार करते हैं ताकि वहाँ जाके एनडीए में जाके जो दिया हुआ टास्क को आराम से उनको कर पाए। तो इसलिए इस प्रकार से हम तैयार करके ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे। यानी कि आगे जाने के बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ही अलग अलग जो अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। जो आपके बच्चे को तैयार करेंगे वो ज़बरदस्त लोग तैयार करेंगे, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को पा चुके हैं। अगर आपने लगा है कि आपका बच्चा भी एनडीए में सेलेक्ट हो और एनडीए करें, तो आप स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, विजिट करना चाहो तो आप सैनिक जो एनडीए है प्रिंस की, तो उसमें आप आ सको हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर नंबर भी दे रखा है और संपर्क भी कर सको हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।